लगातार 3 बार असफलताओं का स्वाद चखा, लेकिन जोश, जज्बा और जुनून था कि एक बेहतर कामयाबी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो करनी ही थी। और शायद यही कारण भी रहा कि साथी और सहयोगी आगे बढ़ते भी रहे, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए एक लड़की अपने फैसले पे अडिग रही और लक्ष्य पाने में कामयाब भी हुई। नाम कोमल मीना। कोमल श्याम बिहार के मिश्री देवी ज्ञान निकेतन विद्यालय की छात्रा हैं। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक उन्होंने यहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की थी और शायद इसी शिक्षा दीक्षा के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था वो सिविल सर्विसेज में ही जॉब करेंगे। और कहते भी हैं कि दृढ़ निश्चय लक्ष्य का आधार होता है, और यही हुआ। यूपीएससी परीक्षा परिणाम में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद आज कोमल सबसे पहले अपने विद्यालय पहुंची और विद्यालय के प्रांगण में जिस तरह से कोमल का स्वागत किया गया, उससे कोमल को इस बात का एहसास तो हो गया कि उन्होंने एक बेहतरीन स्थान और पद को पाया है। लेकिन साथ ही साथ कोमल इस बात को बखूबी जानती थी कि वही विद्यालय का प्रांगण है जिस प्रांगण ने उसे इस तरह से सींचा है कि आज वो इस कामयाबी के लायक बनी है। कोमल भले ही अपने विद्यालय में यूपीएससी परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण करने के बाद पहुंची थी, निसंदेह तौर पर एक बड़े पद पर सुशोभित होंगी, लेकिन वो ये जानती थी कि वो किसके पास पहुंची हैं। वो अपने शिक्षकों के पास पहुंची हैं, वो अपने मार्गदर्शकों के पास पहुंची हैं, वो उसी विद्यालय में पहुंची है जिस विद्यालय ने उन्हें इस काबिल बनाया। कोमल बड़े प्यार से अपने शिक्षकों से मिलती, आज भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती और गले लगकर उन्हें आत्मीयता का एहसास दिलाती, उन्हें इस बात का एहसास दिलाती कि शायद उनके ही मार्गदर्शन थे आज वो इस कामयाबी को छू पाई हैं। विद्यालय प्रांगण में भी कोमल का जोरदार स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और साथ ही साथ जब कोमल जैसे ही अपने जूनियर छात्र छात्राओं से मिलने पहुंची, तालियों की तेज गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। कोमल भी अभिभूत थी अपने इस उपलब्धि और अपने जूनियर छात्र छात्राओं से इस तरह से प्रेम पाकर। और उससे भी बेहतर तो तब रहा जब एक छात्र ने क्लासरूम में खड़े होकर के कहा कि आप मिश्री देवी ज्ञान निकेतन के हर छात्र और छात्राओं के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं। कोमल भी विद्यार्थियों से खूब इंटरेक्ट थी, उन्हें समझाया और बताया कि यूपीएससी परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हौसलों की जरूरत है और अपने विश्वास की जरूरत है। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर उनकी जरूरत होगी तो इसी तरह से तत्परता के साथ खड़ी होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार याद करने की जरूरत है। खबरें खूबसूरत थीं, चारों तरफ माहौल बेहतर था, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशियों की लकीर आसानी से देखी जा सकती थी। विद्यालय के मैनेजमेंट को देखकर इस बात को आसानी से समझा जा सकता था कि जिस सोच के साथ विद्यालय का मैनेजमेंट विद्यालय प्रांगण का निर्माण करता है, शिक्षा का संस्करण देता है, शायद उसी का फल आज उसके सामने था। बुके देकर के कोमल और उनके पिता का स्वागत किया गया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए कोमल ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। हाँ, कुछ वक्त ऐसे भी आए थे जब एहसास हुआ कि शायद वो थम गई हैं, जबकि दुनिया तो दौड़ रही है, लेकिन वो जानती थी कि उस समय को कैसे पार पाना है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यहाँ से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है, नर्सरी से 12th क्लास तक, एंड मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और यहीं से मैं सीधा सफर स्टार्ट हुआ था। बायोलॉजी मैंने ऑप्शनल रखा था आगे, सो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। क्या रहा, कभी इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे सवाल रहे क्या जिसके लिए आपको नो सर बोलना पड़ा हो? सर, ऐसे सवाल जरूर होते हैं। 3 ऐसे सवाल थे जिनमें मैंने कहा था नो सर, आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी सर, बट अदरवाइज मेरा इंटरव्यू भी ठीक ही गया था और सारे क्वेश्चंस नॉर्मली थे, ज़्यादा सिचुएशन से पूछे नहीं गए थे। सारे मेरे ग्रेजुएशन, कॉलेज, स्कूल और आप व्हाई आर यू राइटिंग सिविल सर्विसेज, ऐसे ही थे सारे क्वेश्चन, तो वो भी बहुत ठीक ही था। मैं जब बच्चों से बात कर रहा था वो बोलते हैं कि एक प्रेशर फील करते हैं हम इंटरव्यू के दौरान। आपके साथ भी हुआ था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसके आंसर आ रहे हो लेकिन आप दे नहीं पाई हो? इंटरव्यू के दौरान तो मैं नहीं कहूंगी, मेरे को प्रेपरेशन के दौरान ही सबसे ज्यादा प्रेशर फील हुआ है। बार बार जब मैं 3 बार लगातार फेल हुई तो आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दोबारा से इतनी सारी एनर्जी लेना, दोबारा से शुरू करना, सबसे ज्यादा प्रेशर वही फील हुआ। पेरेंट का भी कुछ दबाव था? पेरेंट नहीं, कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ सपोर्ट किया, दबाव कभी कोई भी नहीं डाला। क्या बात होती थी अपने पेरेंट्स आपके? मेरा सबसे ज्यादा सवाल अपनी मदर से यही रहता था कि मैं कर पाऊंगी, हो जाएगा मुझसे, और मैं ना तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रही। मेरे सारे आसपास वाले बच्चे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई किसी की शादी हो रही है, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड। सिर्फ मैं एक जगह रुक कर रह गई हूँ, ना उससे आगे बढ़ रही हूँ ना उसमें बढ़ रही हूँ। तो
वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर था। और बट इट वॉज माई मदर हु वॉज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी एंड हेल्प मी आउट फ्रॉम एवरी सिचुएशन आई हैड। क्या जवाब देती थी माँ? माँ सिर्फ यही बोलती थी अपने ऊपर भरोसा रखो। रिजल्ट आने से भी 5 दिन पहले भी वो यही बोल रही थी कि अपने करियर पे भरोसा रखो, बाकी सारा डेस्टिनी के हाथ में, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वही कर सकते थे जो तुमने किया। अब आप थीम क्या है कोमल का, चूंकि एक ऐसे सीट पे आप बैठने जा रही हैं जहां जिम्मेवारियां अधिक होती हैं और दबाव भी उतना ही होता है? सर इसका एक ही सिंपल जवाब है, हमारे सिविल सर्विसेज में एक 4th पेपर होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे को कोई भी पोजीशन मिले, IRS मिले या कोई और सर्विस, लेकिन मेरी इंटीग्रिटी कभी भी कम ना हो, किसी के साथ मेरी वजह से कभी कुछ बुरा ना हो, और मैं अपनी सर्विस को 100% दे पाऊँ, अपने जितना दे सकती हूँ उससे ज्यादा भी हो सके तो दे पाऊँ। मिश्री देवी के लिए क्या कहेंगे? मिश्री देवी के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर मुझे बायोलॉजी नहीं मिलती, इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते और मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाती, तो शायद ऐसी नहीं होती आज। आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑफ माइन बाय अचीवमेंट टू दिस वेरी मच। और दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए मैनेजमेंट टीम ने कहा, कोमल बचपन से उन छात्र छात्राओं की श्रेणी में थी जिनमें एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा आसानी से देखा जा सकता था। विद्यालय को विश्वास था कि कोमल एक दिन नाम रोशन करेंगी और विद्यालय इसी तरह से उनका स्वागत करेगा। कहेंगे स्कूल में कौन सी बैच की छात्रा थी कोमल और किस तरह से उनका जो था वो एजुकेशन था? सबसे पहले नमस्कार। हमारी विद्या कोमल मीना 2015-16 की छात्र है, क्लास 12। नर्सरी से यहीं पे एजुकेशन लिया है उसने? स्टार्टिंग से हमारे यहीं पढ़ी है और क्लास 12 तक उसने हमारे यहाँ पढ़ाई की। कैसा था इनका एजुकेशन? ये शुरू से ही होनहार छात्रों में थी और शुरू से ही हमें लगता था कि क्या कुछ कर जाएगी। क्या कुछ याद कीजिए, कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ, कुछ कोमल की शरारतें ही सही लेकिन कुछ शेयर तो करें। शरारत तो बेटिया हमारी कभी नहीं की। वो एजुकेशन में थी, जब आपके यहाँ क्लास में थी, क्या फील होता था, किस तरह से नंबर गेन करती थी और क्या एहसास होता था? इसके मार्क्स हमेशा से ही अबो एवरेज रहे हैं और शुरू से ही इसमें लगन थी एक कुछ कर गुजरने की। तो जैसे कि इसने अब साबित कर ही दिया है। IRS इसने अभी क्लियर किया है। तो इसने स्कूल के साथ साथ अपने पेरेंट्स और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। इस खास मौके पर कई समाज सेवक भी मौजूद रहे। शैलेंद्र पांडे ने भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए कोमल का हार्दिक धन्यवाद दिया और साथ ही साथ उम्मीद भी जताई कि कोमल एक नाम नहीं विचारधाराओं में परिवर्तित होगा और न जाने कितनी लड़कियां अब UPSC परीक्षा परिणाम को अपना सफल लक्ष्य बनाएंगे। इसी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक न विश्राम करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इस शब्द को चरितार्थ अगर किया है तो कोमल ने किया है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ, 3 बार जैसे इन्होंने कहा कि 3 बार हमने एग्जाम दिया, फेलियर हुआ, इसके बाद 4थे बार में हमें शिक्षा इसको उस मुकाम तक पहुंचा। तो स्वामी जी की बात को आज चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है कोमल। उठो जागो तब तक विश्राम मत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज हमारे श्याम बिहार के स्कूल से पढ़ी हुई श्रीमती मिश्री देवी से पढ़ी हुई हमारी बिटिया, हमारे श्याम बिहार में कॉलोनी में रहने वाली हमारी बिटिया आज IAS कंप्लीट की है। इससे बड़ा गर्व की कोई बात नहीं है। इन सबके बीच कोमल के पिताजी से बात करना बेहद अनिवार्य था कि आखिर कोमल को उन्होंने मोटिवेट कैसे किया था और उनके पिताजी ने भी सादगी भरे अंदाज में जवाब दिया कि सिर्फ और सिर्फ कोमल और उसके शिक्षकों के मेहनत का नतीजा है। सर, मेरी बेटी शुरू से ही मिश्री देवी ज्ञान निकेतन में पढ़ी थी और सर का मैं कितना वो व्यक्त करूं मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सर ने जो गुरु ज्ञान दिया था वो गुरु ज्ञान आज मेरे को उस लक्ष्य पे पहुंचा दिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी और ये सब सर का ही आशीर्वाद है और इन्हीं लोगों की वजह से ये सब कुछ। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना की बेहद जरूरत होती है और साधना सफलताओं में आसानी से तब्दील हो जाता है अगर आपकी साधना बेहतर हो तो। कुछ ऐसा ही था कोमल के साथ। कोमल की साधना में इतनी तत्परता थी कि आज वो लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं। हो सकता है कोमल को अभी कुछ और ऊंचाइयों का इंतजार जरूर हो, लेकिन इतना तो तय है कि न जाने आज कितने विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बनकर कोमल एक आदर्श का केंद्र स्थापित कर चुकी है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।